केमिस्ट्री वेल सर, आपका स्वागत करते हैं। ऐप प्ले स्टोर पे आ ही चुका है। केमिस्ट्री वाले सर नाम से ही हम फेसबुक पेज पे हैं, इंस्टा पे हैं, ट्विटर पे हैं। इसके अलावा हम मैक्सिमम सोशल नेटवर्किंग का जो भी तरीका हो सकता है आपसे जुड़ने का, वहाँ अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिक क्या है? तो बड़ा सिंपल सा रूल है, जिस भी कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई, इट मीन हक्कल्स रूल फॉलो हो जाए, वह कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। हक्कल्स रूल फॉलो हो जाए, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। उसके लिए आपको sp2 हाइब्रिड 120 डिग्री का एंगल एटम का चाहिए होगा। और ये जो एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ आप रिंग स्ट्रक्चर्स पे लगा रहे हैं। ओपन स्ट्रक्चर के लिए एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट का कोई मीनिंग नहीं है। ओपन स्ट्रक्चर के लिए आपके पास कहीं एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट का कोई मीनिंग नहीं है। तो यहां जो n की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट करते हुए 1 से 2 से 3 मीन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर 0 पुट करते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 पुट करते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। 2, 6, 10 कुल मिलाकर हकल्स रूल के लिए अगर किसी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर, चाहे वो मोलिकुलर फॉर्म हो चाहे वो आयोनिक फॉर्म हो, 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो वो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा विद प्लेनर स्ट्रक्चर, विद प्लेनर स्ट्रक्चर। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट हमें और सीख लेना चाहिए, एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी, तो एंटी एरोमेटिसिटी में क्या चाहिए? सेम चीज आप ओबे करेंगे जो मैंने ऊपर आपको बताया। क्लियर? 4n पाई और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होते हुए कंटिन्यू। यहां मैं जनरली बच्चों को बोल देता हूं कि 4 का टेबल पढ़ लो। टेबल ऑफ द 4 मीन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड कंटिन्यू। और इसके साथ साथ में स्ट्रक्चर का प्लेनर होना मस्ट है। और ये कॉन्सेप्ट भी सिर्फ और सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर्स पे ही एप्लीकेबल होएगा। रिंग स्ट्रक्चर्स पे ही एप्लीकेबल होएगा, ओनली एंड ओनली रिंग स्ट्रक्चर्स पे ही एप्लीकेबल होएगा। 4n पाई और प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है जी। हाँ, जो इन दोनों चीजों को ओबे ना करे, जो इन दोनों को ओबे ना करे, क्लियर, तो उसको हम लोग नॉन एरोमेटिक, उनको हम लोगों ने नॉन एरोमेटिक बोल देना है। उसको हमने क्या बोल देना है? नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी में 4n+2 पाई हकल्स रूल ओबे होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। 4n पाई 4 का टेबल, जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और जब आप इस काम को कर रहे हो तो एक प्रिकॉशन हमें जरूर देखनी चाहिए, जो कि हम जनरली जीओसी में सीख कर आते हैं। क्या? कि जब भी आप डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव साइन को कॉन्जुगेटेड फॉर्म में देखते हो, नेगेटिव इज इन कॉन्जुगेशन, तो ये जो नेगेटिव साइन है, पहले तो मैं इसका रेजोनेंस बना के बता दूं आपको, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हो रेजोनेंस में। तो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना, और जब भी कभी इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बना तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कुछ ऐसा बनेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ मिक्सचर। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना
यहां दोनों जगह नेगेटिव नेगेटिव आ गया। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना, इसके अकॉर्डेंस में, क्योंकि आपको पता है जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, जबकि हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर। तो दोनों के दोनों कार्बन, फील आपको ऐसा आएगा कि जिसपे नेगेटिव है वो sp3 है, लेकिन वो गलत है। वो sp3 है, वो गलत है। वो दोनों के दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिड और प्लेनर हैं। देन एक फाइनल कंक्लूजन मैं और बता दूं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन 1 पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। 1 पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। 1 पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। दैट्स वाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिक, क्लियर, नीदर एरो नॉन एंटी एरो, तो वो स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट ही क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। नीदर एरोमेटिक नोर एंटी एरोमेटिक, तो कंपाउंड बाय डिफॉल्ट ही क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। वो कंपाउंड बाय डिफॉल्ट ही क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। वैसे नॉन एरोमेटिक पहचानने का एक बहुत बढ़िया सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हो तो वहां sp3 हाइब्रिड कार्बन चेक कर लें। जहां भी sp3 हाइब्रिड कार्बन दिख जाए तो वो इमीडिएटली स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर एज वेल एज नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाएगा। नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाएगा। नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि एंटी एरो और एरो दोनों प्लेनर होते हैं, एंटी एरो और एरो दोनों प्लेनर होते हैं, और जो प्लेनर ना हो वो नॉन एरोमेटिक है। हाँ, रिंग का साइज जब बड़ा होगा तो वो डील भी मैं आपसे करूंगा। अभी मैं आपको एग्जांपल्स पे लेके चलता हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। एग्जांपल्स देख देख कर ही आप इजीली समझ पाएंगे कि एरोमेटिक कौन है और एंटी एरोमेटिक कौन है। ठीक है जी। ये मैंने साइक्लोप्रोपीन रखा, इसको देखते ही आपने इमीडिएटली आंसर देना है, इट इज द नॉन एरोमेटिक। बच्चे कहेंगे आपको इतना जल्दी कैसे पता चल गया? इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन उससे बड़ी बात, ये जो कार्बन है जिसको बोन नोटेशन में दिया आपने, पॉलीगोन मॉडल दिया आपने, ये sp3 हो गया है। और जैसे sp3 हुआ, आपने इसको नॉन प्लेनर होने की वजह से नॉन एरोमेटिक नाम दे दिया। ठीक है जी। सिमिलर वे में एक स्ट्रक्चर और बनाइए, साइक्लोप्रोपीनियम बनाया, लेकिन इसका मैंने एनायन बना दिया। ठीक है। अब आपको समझना क्या है कि ये किस टाइप का कंपाउंड है। क्लियर? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो मैंने आपसे कहा था नेगेटिव इज इन कॉन्जुगेशन हो, नेगेटिव इज इन कॉन्जुगेशन हो, तो वो पक्का 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। यहां भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 4 पाई हैं, तो है तो ये sp2 हाइब्रिड, है तो ये sp2 हाइब्रिड, है तो ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से प्लेनर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो 4 पाई है। तो ये आपके पास नॉन एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड एरोमेटिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो इट इज द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इस पे सोचना शुरू करें। इट इज साइक्लोप्रोपीनियम कीटायन। अब यहां पॉजिटिव साइन है तो ये भी कॉन्जुगेशन में है, बट मैंने आपको जो पीछे मैसेज दिया था, इफ नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन देन इट कंट्रीब्यूट्स इन द 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पॉजिटिव आ गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये sp2 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 हाइब्रिड हो गए। जब इतने सारे sp2 हाइब्रिड, तो स्ट्रक्चर तो बाय डिफॉल्ट प्लेनर हो ही चुका है, प्लेनर हो ही चुका है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप हकल्स रूल को लिटरली ओबे करते हुए इस कंपाउंड को एरोमेटिक बोलने वाले हो, इस कंपाउंड को एरोमेटिक बोलने वाले हो। चलिए एग्जांपल थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ये पाई बॉन्ड हो गया, यहां प्लस प्लस हो गया है,
प्लस प्लस देखते ही आपके दिमाग में इमीडिएटली इनके sp2 होने की पॉसिबिलिटी, sp2 होने की पॉसिबिलिटी, और साफ साफ दिख रहा है यहां सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन ये प्लेनर भी हुआ, अगेन ये प्लेनर भी हुआ, और इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हुए, तो ये हकल्स रूल को फॉलो कर गया। दैट मीन ये स्ट्रक्चर आपके पास कैसा हो गया, एरोमेटिक। ये स्ट्रक्चर आपके पास कैसा हो गया, एरोमेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। वैसे एरोमेटिक का मतलब आपको पता है, एरोमेटिक का मतलब होता है अरोमा, मीन फ्रेग्रेंस, जबकि यहां एरोमेटिक का मीन फ्रेग्रेंस नहीं है। जो हकल्स रूल को ओबे करता है वो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज द एरोमेटिक प्लेनर विद 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। चलिए ये हमारे पास पांचवा एग्जांपल है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, दिस नेगेटिव इज इन कॉन्जुगेशन, दिस नेगेटिव इज अगेन इन कॉन्जुगेशन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हुए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ये हुए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ये हुए, कुल मिलाकर आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए विद 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 sp2 हाइब्रिड कार्बन्स। लीजिए ये भी sp2 हाइब्रिड है, मैंने आपको पीछे बताया था, ये भी sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2 हाइब्रिड है। प्लेनर भी हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए, इसीलिए ये हकल्स रूल को ओबे करने वाला आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। कई बार तो सीधा सीधा पूछ लेते हैं, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन स्ट्रक्चर, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन स्ट्रक्चर। तो गिवन स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आपका आंसर है इट कंटेन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूटी में अगला एग्जांपल जो जाएगा वो जाएगा साइक्लोब्यूटीन। वैसे पीछे वालों का अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो 1 मोलिक्यूल, 2nd मोलिक्यूल, 3rd मोलिक्यूल, 4th मोलिक्यूल, इट इज अ 5th मोलिक्यूल। स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा है कि आप अपने हाथ से खुद इसे लिखें। तो ये हमारे पास 6ठा मोलिक्यूल है, इसको देखते ही बच्चे सीरीज से तुरंत बाहर कर देते हैं, जैसा कि मैं हजारों लाखों बच्चों से इस बारे में बात कर चुका हूं। तो ये दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिड नहीं है, दिस टू आर sp3 हाइब्रिड। ऐसे स्ट्रक्चर को उठा के सीधा नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में डाल दें। ठीक है जी। अब हम 7वां मोलिक्यूल करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। लो जी, यहां आपने हेटेरोएटम ऑक्सीजन रख दिया, यहां कार्बन ही है, लेकिन फिर आप एक चीज को लेकर तुरंत आंसर दे पाएंगे। इस ऑक्सीजन का चलो कॉन्जुगेशन है, उसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है जी, इसका कॉन्जुगेशन है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, इन्होंने मिलकर इस कार्बन को sp3 हाइब्रिड, और जैसे ही कार्बन sp3 हाइब्रिड हुआ इमीडिएटली बाहर हो गया। तो ये कंपाउंड sp3 होने की वजह से इमीडिएटली नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाएगा। चलिए ऐसे प्रैक्टिस चलती रहेगी हमारी कॉन्टिन्यूसली। अब हमने नेक्स्ट देखा साइक्लोपेंट डाइईन। यहां भी देखते ही आपको इस कार्बन के sp3 होने का शक होगा, और जैसे ही कार्बन sp3 हो इमीडिएटली उसे आप नॉन एरोमेटिक बोल दें। ये कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में प्रॉपरली आ रखा है, एरोमेटिसिटी का, नॉन एरोमेटिसिटी का, एंटी एरोमेटिसिटी का, तो मान के चले आपका जीओसी इतना बढ़िया चलेगा, आप कहीं भी दिक्कत में नहीं आएंगे, आप कहीं भी दिक्कत में नहीं आएंगे। नेक्स्ट 9वें नंबर पे मेरे पास आ रहा है ये स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना और समझना। यहां मेरे पास नेगेटिव साइन है। अब आप सोचिए कि नेगेटिव साइन कॉन्जुगेशन में चला गया, और मैं आपको पीछे भी बता के आ चुका हूं, अगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो, अगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रोल तो करता ही करता है, एज वेल एज वो sp3 से sp2 हो जाता है। तो अब ये सारे के सारे कार्बन sp2 हो चुके हैं। जब सारे के सारे sp2 हो गए तो प्लेनर तो होना ही था,
प्लेनर के साथ साथ में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 तो आपको साफ दिख रहे हैं, क्लियर, 4 तो आपको साफ दिख रहे हैं, पाई बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का रोल किसकी वजह से हुआ, नेगेटिव चार्ज कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो इस वजह से ये कंपाउंड हमारे पास एग्जैक्टली एरोमेटिक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है 10वां क्वेश्चन, जिसको देखते ही आप इमीडिएटली आंसर दे पाएंगे। लो जी, प्लस तो हमें पता है, ये पॉवर्टी को शो कर रहा होता है, गरीबी है, यहां पर इतनी खतरनाक गरीबी आ रखी है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं, इटसेल्फ ये सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो इसीलिए हम यहां से तो कोई इलेक्ट्रॉन का रोल ले नहीं सकते। दैट्स वाई जो पाई इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाई हैं, 4 पाई हैं। और इसके अलावा ये स्ट्रक्चर प्लेनर में तो कोई दिक्कत है नहीं, बिकॉज कार्बोकेटाइन इज प्लेनर, sp3 की जगह sp2 हाइब्रिड, ये sp2 हाइब्रिड है, ये sp2, इसी वजह से ये कंपाउंड 4 के टेबल वाला हो गया। दैट्स वाई इट इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा हम बात को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सीखना और समझना। 11वें नंबर पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट 11th नंबर पे मुझे इसमें बोरोन हेटेरो एटम इनबिल्ट मिलने वाला है, हेटेरो एटम। अब एक थोड़ी सी बात अपने दिमाग कर लेकर जाएं कि जब मैं 10वें में इस कार्बन को देख रहा था तो ये सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम था, इसके पास भी 3 बॉन्ड है, एम्प्टी ऑर्बिटल रहता है इसके पास। बोरोन का अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपको ढेरों बार सिखाया हुआ भी है। ये लीजिए, तो ये आपके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके पास, तो बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और इससे 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास हो पाएंगे। कंपाउंड के पास नहीं, बोरोन के पास मैं बोल रहा हूं, बोरोन के पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाएंगे। अब हमें दिक्कत ही आ रही है कि इस कंपाउंड के पास ये sp2 हाइब्रिड हो गया, ये sp2, बट प्लेनर के साथ साथ में इसके पास इलेक्ट्रॉन की गरीबी भी है, ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहूंगा कि ये इक्विवेलेंट टू द 10th स्ट्रक्चर है, ये इक्विवेलेंट टू द 10th स्ट्रक्चर है, ये 10वें स्ट्रक्चर जैसा ही है। तो इसमें 10th में और 11th में फर्क नहीं, बस कार्बन प्लस की जगह पर बोरोन आ रखा है, और इसमें कोई फर्क नहीं, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन का, ये भी sp2, ये भी sp2, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल। दैट्स व्हाई 10th 11th दोनों के दोनों हमारे पास क्या हुए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। ये मैंने इसको जूम आउट किया, एक बार जल्दी से देख लें। 6th 7th 8th 6th इसीलिए नॉन एरोमेटिक हुआ, sp3 नॉन प्लेनर, 7th इसलिए हुआ sp3 नॉन प्लेनर, 8वां भी इसीलिए हुआ sp3 नॉन प्लेनर, 9वां इसलिए हुआ एरोमेटिक हो गया, 10वां एरोमेटिक नहीं हो पाया क्योंकि वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, C+ पे गरीबी है, 11वां बोरोन है, sp2 है, प्लेनर है बट गरीबी है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 ही हो पाएंगे, इसलिए क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास फोकस रहेगा, अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये हमारी सीरीज चल रही थी 11th पे, नाउ मूविंग ऑन 12th। पेशेंसफुली सुनते रहिएगा, आपके काम ही आएंगे सारे स्ट्रक्चर, स्पेशल डेडिकेटेड टू एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी। मैंने ये वीडियो तैयार किया है फॉर योर बेटरमेंट। लो जी, अब मैं देखूं कि यहां पर मेरे पास दो दो लोन पेयर हैं, ये दोनों के दोनों लोन पेयर इस सिंगल डबल 2 पाई का ये रोल कर रहे हैं, 2 पाई का ये रोल कर रहे हैं, 2 पाई का ये रोल कर रहे हैं, और ये मेरे पास sp2 हाइब्रिड होने की वजह से, एक तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पाई नहीं बोल रहा मैं, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, sp2 हाइब्रिड है, गरीब है बेचारा,
ये जो कार्बन है गरीब है, पुअर है, ठीक है, और ये आपके पास प्लेनर है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो आपके पास हो ही गए, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव भी अगर मैं इसकी जगह पर कुछ इस तरीके से लिख दूं, ये देखिए ये लोन पेयर मूव कर रहा है, ठीक है जी। और अगर मैं इधर से थोड़ा सा गलत है ये रेजोनेंस में, ये देखिए, तो पाई क्लाउड की शिफ्टिंग हो सकती है। जब आप नेगेटिव पे लोन पेयर, ओ पे लोन पेयर ले रहे हो, तो ये नेगेटिव का ही रोल कर रहा है, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखोगे तो वहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, प्लेनर मिलेगा। दैट्स वाई फाइनल द स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक। इस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इसको मत समझ लेना। इसमें तो मैंने बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस में रोल हो सकता है। रेजोनेंस क्या है वो हमारी दूसरी वीडियो में है, जीओसी वाले में, वहां जाकर आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम जनरली प्रोवाइड करवा ही देते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास रहेगा इसको देखकर 12वें और 13वें में आपको कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहां जो लोन पेयर है, यहां का जो लोन पेयर है, वैसे दो दो है, दोनों पर ऑक्सीजन है तो दो ही होंगे, ठीक है जी। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से यहां से यहां से मिली जाना है इसको, 6 पाई क्लाउड, और सी प्लस की बराबरी करता है बोरोन इलेक्ट्रॉन के मामले में। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर प्लेनर भी है, ये स्ट्रक्चर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का भी है। दैट्स वाई इसका जवाब एक बड़ा प्यारा सा बनता है एरोमेटिक। सुगंध नहीं आएगी आपको, लेकिन कंपाउंड को हमने एरोमेटिक बोल दिया है। चलिए अगला एग्जांपल सीखते हैं, 14th नंबर। यहां तो कुछ है ही नहीं चार के टेबल के अलावा, सारे के सारे sp2 है, स्ट्रक्चर पक्का प्लेनर है, लेकिन 4 का टेबल लग रहा है, तो पक्का ये कंपाउंड क्या हो गया है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब चलते हैं 15वें स्ट्रक्चर पे। कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम 60-70 स्ट्रक्चर समझा दूं। पेशेंसफुली इस वीडियो को देखते रहिएगा। क्लियर? ये लो जी, सल्फर। अब आप जानते हैं सल्फर पे दो लोन पेयर ऑक्सीजन का बड़ा भाई तो है, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलुरियम एंड पोलोनियम, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये आप जानते हैं 6th ए के मेंबर्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो आपको ढेरों बार बता दिया, जब भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हो, जब भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हो, तो वो एक तो sp2 हाइब्रिड हो जाएगा, बाकी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल भी करेगा। तो टोटल मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल होने की वजह से ये कंपाउंड क्या बन गया जी, एरोमेटिक। ओके, एरोमेटिक। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं, 16th नंबर। पेशेंसफुली सुनते रहिए, मुझे लगता है आप सब कुछ इजीली सीख जाएंगे। अब जैसे 15वां था उसकी नकल ये मेरे पास 16वां स्ट्रक्चर है। वैसे आप जानते होंगे इसका IUPAC में एक पुराना नाम चल रहा है, दैट इज फ्यूरेन। क्लियर? इट इज फ्यूरेन। जैसे जैसे आप बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं ना अपने, चाहे वो केमिस्ट्री में पढ़े चाहे वो बायो में पढ़े, एक आपके पास आता है फ्यूरेन की जगह पर फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, 5 मेंबर्ड रिंग। तो उसके बारे में बात करेंगे कभी ना कभी मौका लगने पर। तो इसने 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल कर दिया, sp2 हाइब्रिड भी हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पाई 6 हो गए। ठीक है जी, दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। एरोमेटिक। ओके, तो आप ही के लिए हम बना रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। केमिस्ट्री वाले सर बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। क्लियर? और वैसे कभी भी मेहनत सिंगल साइडेड नहीं होती है, तो इसमें हमारा ये रहता है कि हम यूट्यूब पे फेमस हो जाएं, हमारा और कोई कंसर्न है तो आपके। लेकिन 2 तरीके होते हैं फेमस होने के भी, एक आप अपूर्णता दिखाते हुए,
फालतू की बात करते हुए बच्चों को हंसाते उलझाते रहिए। एक है नॉट टू नोट सब्जेक्ट की बात करें, तो हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात रखकर आपके सामने फेमस होना चाहते हैं और कोई हमारा टारगेट नहीं है। ठीक है जी। तो फेमस होने का मतलब भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, पैसा चाहिए हमें, कमाना चाहते हैं हम लोग। तो इसमें नकारने वाली बात क्या है, सही बात है, बिल्कुल हम चाहते हैं, लेकिन हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम नेगेटिविटी नहीं फैला रहे, हम फूहड़ता नहीं फैला रहे, हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तरीके से ही सिखा रहे हैं। क्लियर। किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया मैंने अपनी बात रखी है जो मेरे को समझ में आ रही है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर, ठीक है जी, तो ये रेजोनेंस में चला गया, sp2 हाइब्रिड हो गया। इसके अलावा जब भी रेजोनेंस में जाएगा तो रोल करेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसके पास भी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, प्लेनर हो जाएगा। इसीलिए इसको आप एरोमेटिक बोलेंगे, और हो सकता है आपको इसका नेम पता हो, इसको बोलते हैं पायरोल, इसको बोलते हैं पायरोल। ये हिटेरोसाइक्लिक, अगर आप मेरे साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सीख चुके हैं तो ये हिटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, हिटेरोसाइक्लिक एरो, और नॉन बेंजीनोइड हुआ, बेंजीन रिंग थोड़ी है इसके अंदर कोई। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद मैं थोड़ा सा आपको स्पेस देता हूं, लीजिए मैं आपको स्पेस देता हूं कि आप इसका नेम बताएं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इसकी वैरायटी बताएं। चलो मैं बता देता हूं, यहां आपको एच मिलेगा, ठीक है जी। ये दोनों के दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिड है, ये कार्बन sp3, दोनों के दोनों कार्बन नहीं, एक कार्बन पे 4 बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है जी। दैट्स वाई हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलने वाले हैं, इट इज नॉन एरोमेटिक। और ये हिंट मैं पहले ही बता चुका हूं, मोनोसाइक्लिक रिंग्स के अंदर तो इमीडिएटली आप बस एक sp3 ढूंढे, sp3 ढूंढते ही आपको इमीडिएटली एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर दिखेगा, और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर दिखते ही आप उसको सीरीज ऑफ एरोमेटिक एज वेल एज एंटी एरोमेटिक से बाहर कर डालें। ठीक है जी, ये चेक कर रहे हैं आप एक बार। चलो अब मैं अगला एग्जांपल करवा रहा हूं, ध्यान से सुने और देखें। क्लियर। इस स्ट्रक्चर में मैंने ऑक्सीजन लिखा, इस पे लोन पेयर है ही, डबल बॉन्ड लिख दिए, यहां प्लस का साइन लगा दिया। अब आपको जो पीछे बताया था उन चीजों को ओबे करें। ये sp2 हाइब्रिड है, कोई इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं कर रहा, ओके, बट इसने इलेक्ट्रॉन्स का रोल करना है, क्योंकि चाहे नेगेटिव हो कार्बन पे या ओ पे लोन पेयर हो, इट कंट्रीब्यूट्स एज द 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लेनर हुआ पूरा मॉलिक्यूल, क्योंकि सारे के सारे sp2 हो चुके हैं, प्लेनर हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। ये डिमांड पूरी होते ही आपने उस पे एक बढ़िया सा टैग मार देना है, एरोमेटिक, बहुत बढ़िया सा टैग मार देना है, एरोमेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20th पे। 20th को देखते ही मुझे अब आप पे एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप इसको देखते ही सही कर देंगे। हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हुआ, इन दोनों की हालत देखते ही इन्होंने इनको एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक की सीरीज से बाहर करवा दिया। ठीक है जी, तो ये दोनों के दोनों कार्बन sp3 हो गए, बोथ ऑफ द कार्बन्स आर sp3, और इस sp3 होने की वजह से मैंने इमीडिएटली इसको नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में डाल दिया, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में डाल दिया। बहुत बढ़िया तरीका है, sp3 देखें, 4 सिग्मा बॉन्ड देखें, नॉन प्लेनर होते ही भाई साहब सीरीज से बाहर हो गए, भाई साहब सीरीज से बाहर हो गए। अब चेक करें, यहां आपके पास
नेगेटिव है, और कहीं ना कहीं इस जगह पर हमने ओ अटैच किया हुआ है। अब देखिए इसका भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, ये नेगेटिव साइन है, ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है। ये देखिए क्लियर। अगर मैं इसको एक बार रीड्रॉ कर दूं, अगर मैं इसको रीड्रॉ कर दूं, तो यहां से मैंने ओ लिखा, सेम बिहेवियर मेरे पास जो स्ट्रक्चर दूसरी तरफ से है वहां से कर रहा है। तो मैं इसको एरोमेटिक करूं या एंटी एरोमेटिक करूं, इसके लिए मैंने अब आपको एक स्पेस दिया हुआ है। तो मैं वेट कर रहा हूं, अगले 5 से लेकर 10 सेकंड के बीच में आप इसका आंसर फिक्स करें, आप इसका आंसर फिक्स करें। चलो, हो सकता है आपने टाइम ले लिया हो। देखो जी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल भाई साहब इधर से भी कर रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल भाई साहब इधर से भी कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। 2 पाई फ्रॉम द कार्बन नेगेटिव साइड एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्सीजन लोन पेयर साइड। अब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन पाई हो गए, 4 का टेबल लग गया, 4 8 12 16 20 24 28। क्लियर। तो यहां जैसे ही आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, कंपाउंड को इमीडिएटली आपने प्लेनर होने के साथ साथ में एंटी एरोमेटिक बोल दिया है, एंटी एरोमेटिक बोल दिया है। ठीक है जी, एक बार जल्दी से देख लें, कंफ्यूजन हो डिस्कशन कर ले। चलिए, अब मैं 22 नंबर क्वेश्चन पे जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। लो जी, मेरे पास ये क्वेश्चन है 22। ओके, आपको एक बात बताऊं, इसका एक नेम है ट्रोपाइलियम, ट्रोपाइलियम, ट्रोपाइलियम। इस ट्रोपाइलियम में देखें आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो किसी भी बच्चे को आराम से दिख जाने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो किसी भी बच्चे को इमीडिएटली दिख जाने। और ऑल कार्बन्स आर sp2, ऑल कार्बन्स आर sp2। जब सारे के सारे कार्बन sp2 हों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट कैसा हो गया, प्लेनर। तो आपके पास एक ही ब्रांड बचता है, एरोमेटिक का ब्रांड आपके पास बच गया, वो आपने टिक कर दिया। एरोमेटिसिटी का ब्रांड बच गया, आपने उसको टिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते ही मुझे अब आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप इसका आंसर लिखोगे। सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यस एग्रीड। क्लियर। सर पक्का एरोमेटिक बोल दो, अरे भाई प्लेनरिटी तो चेक कर लो, इज इट प्लेनर, नोट, इट इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। सर हाउ इट इज नॉन प्लेनर, ना 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 ना, तुम्हें पता चल गया होगा। ओके, ये लो जी, इस कार्बन पे 2 HH हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिड। और जैसे ही sp3, लो जी इसको किक आउट कर दो, किक आउट करके इसको क्या बोल दो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। लो जी 24 नंबर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, हो सकता है आप इसको एंजॉय कर रहे हो। क्लियर। और ये आप ही के लिए बेटर है कि आप जितना इसको प्रॉपरली एक एक बात को चेक करेंगे, उतना आप फायदे में रहने वाले हैं। ओके, ये लीजिए, यहां आपने डबल, यहां आपने डबल लगाया। अब थोड़ा सा इसके लिए फिर मैंने आपको 10 सेकेंड्स का स्पेस दे दिया। नाउ वेटिंग फॉर योर आंसर, आपके आंसर का मुझे अगले 10 से 15 सेकेंड में इंतजार रहेगा। चलिए, बच्चे आंसर दे रहे हैं, कोई कह रहा है एरोमेटिक, कोई कह रहा है एरोमेटिक, कोई कह रहा है एरोमेटिक, कोई कह रहा है एरोमेटिक। तो ठीक है, बिल्कुल भाई, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। सॉरी, एरोमेटिक कैसे हो गया, बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है बच्चे।
चाहे तो आप इस लोन पेयर को एरोमेटिसिटी की तरफ लेके चले जाएं, एक ये तरीका हो गया, रेजोनेंस करवा दें, ओके। या फिर ये आपके पास sp2 है, दैट्स व्हाई इट इज प्लेनर। और मैंने आपको बार बार कहा, जब भी कभी कोई लोन पेयर, जब भी कभी कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हो तो वो वहां पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल करता है। और जब भी कोई 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल करेगा तो वहां टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होती स्ट्रक्चर प्लेनर एज वेल एज एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाएगा। सो दिस कंपाउंड इज एग्जैक्टली एरोमेटिक। सो मैं बार बार कह रहा हूं कि रेजोनेंस का पुट इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमें रिक्वायर्ड रहेगा, पूरे कॉन्सेप्ट में रिक्वायर्ड रहेगा। तो उसको आप साथ साथ में लगाते रहिएगा। और जो मैंने पहले पेज पे आपको हिंट दी थी उसमें भी फोकस करते रहिए। तो ये हमारा 25th स्ट्रक्चर आ रहा है। 25th स्ट्रक्चर के अंदर मैंने फिर वही हरकत की। ठीक है जी, नेगेटिव इज इन कॉन्जुगेशन। तो बच्चे स्मार्ट है, ये देखिए, तो पक्का इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने जा रहे हैं। हर एक कार्बन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो sp2 हो गया है। sp2 होने से इसके पास प्लेनरिटी आ गई, और प्लेनरिटी आते ही स्ट्रक्चर पूरी तरह से एक कैटेगरी में जाकर गिर गया जिसको बोलते हो एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, बस आपने चीज को पहचानना है। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। इस कार्बन को अगर आप रेजोनेंस में ना भी लेकर जाओ, मत लेकर जाओ, कोई मजबूरी है नहीं है ना, तो ये कार्बन इटसेल्फ sp2 हाइब्रिड है। और sp2 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 sp2, ये भी sp2। सो हाउ इट इज sp2 भाई, दो लोन पेयर, दो सिग्मा है, बट एक लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, जो मैंने आपको पहले ही पेज पर बताया था। अगर ऐसा कुछ मिलता है इमीडिएटली उसको sp2 बना दें और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का उसकी तरफ से रोल ले लें, तो कंपाउंड हो जाएगा एग्जैक्टली एरोमेटिक। कंपाउंड हो जाएगा एग्जैक्टली एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 26 स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में 2 साइड में मूवमेंट कर सकता है, और 2 साइड में मूवमेंट करने की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल कर रहा है। इसके अलावा इस नाइट्रोजन को हम sp2 हाइब्रिड भी कंसीडर कर पाएंगे, जिस वजह से यहां आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो दिख जाएंगे, और साथ में ये वाले 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी मिलकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और स्ट्रक्चर नंबर 26 आपके पास हो जाएगा एग्जैक्टली एरोमेटिक। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन में भी सेम सीन है। अगर आप देखें, ये sp2 हाइब्रिड है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिड। यहां का नाइट्रोजन का लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में जा रहा है। ठीक है, सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इस वजह से ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड हो गया और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल करने लग गया। तो यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, इस वजह से ये कंपाउंड एग्जैक्टली एरोमेटिक हो गया। तो ये तो आप देखकर ही समझ पा रहे हैं कि इसका ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंप्लीट है। ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंप्लीट है, दैट्स वाई ये कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक हो गया। हाँ, आप चाहेंगे कि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में रोल करे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनका रोल, इनका पार्टिसिपेशन रेजोनेंस में नहीं हो पा रहा। आगे जाकर आप पढ़ोगे रेजोनेंस में इनका रोल नहीं है, इनका पार्टिसिपेशन नहीं है, दैट्स वाई इनका बेसिक नेचर भी ज्यादा हो जाता है। वो बात की बात है, तब समझाएंगे आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गया हूं मैं। वही सेम सीन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, और ऑलरेडी इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंप्लीट हो रखा है।
6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंप्लीट हो रखा है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर कंप्लीट हो रखा है और स्ट्रक्चर भी प्लेनर है, हर एक एटम चाहे वो नाइट्रोजन हो चाहे वो कार्बन हो, दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिड एंड प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो इस पे भी हम जो टैग लगाएंगे वो टैग लगाएंगे एरोमेटिक का। ठीक है जी, यहां फंस गया आप आकर। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन देखने के बाद कोई भी बच्चा एक ही बात करेगा कि सर ये जो है ये आपका sp3 हाइब्रिड हो गया। अगर ये sp3 हाइब्रिड हो गया, अगर ये sp3 हाइब्रिड हो गया तो इमीडिएटली आप उस पे नॉन एरोमेटिक का, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई भी एटम नॉन प्लेनर sp3 हाइब्रिड हो गया तो उस पे सीधा एक टैग लग जाएगा, वो टैग लगेगा नॉन एरोमेटिक का। चलो जी, अब हम 31 की बात कर रहे हैं। 31 में भी लड़ाई झगड़ा खत्म हो चुका है कि जो स्ट्रक्चर मेरे पास यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर था, बस वो हाइड्रोजन को डोनेट हुआ है। और वैसे भी क्लियर, वैसे भी अगर यहां लोन पेयर होता तो भी उसका रेजोनेंस के अंदर कोई पार्टिसिपेशन था नहीं। उसने कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने में हमारी हेल्प की थी, ऊपर से वो H+ को डोनेट हो गया है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर, नो चेंज। बस ये जो आपको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहे हैं 6 क्लियर, इन्होंने इसको एरोमेटिक बना दिया है, एरोमेटिक बना दिया है। चलिए 32 की खोज खबर ले लें। 32 का लोन पेयर सिंगल डबल के साथ रेजोनेंस में है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब भी किसी का लोन पेयर रेजोनेंस सिंगल डबल में जाएगा, क्लियर, सिंगल डबल में जाएगा, वो एटम sp2 हाइब्रिड होकर स्ट्रक्चर को प्लेनर बना देगा और हमारा जवाब वहां एरोमेटिक आ जाएगा। चलो जी, यहां बात करें, नाइट्रोजन का लोन पेयर सिंगल डबल है, क्लियर। बस इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो था ना, वो आपने M को डोनेट कर दिया। वैसे भी कोई वो रोल कर नहीं रहा था रेजोनेंस में, नो रेजोनेंस पार्टिसिपेशन। वैसे भी उसका रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेशन था नहीं, वैसे भी उसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन था नहीं। तो जब रेजोनेंस में ऑलरेडी पार्टिसिपेशन नहीं था, दैट्स वाई इस नाइट्रोजन का लोन पे डोनेट होने से हमें फर्क पड़ा नहीं है। ये कंपाउंड भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से इस नाइट्रोजन का लोन पेयर, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर, ठीक है जी, ये आपको sp2 हाइब्रिड होने के लिए कह रहा है क्योंकि वो रेजोनेंस में चला गया है। आपको कम से कम मैंने 25 बार ये बात बता दी होगी, अब शायद आप सीख पा रहे होगे कि जब भी नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का लोन पेयर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में हो, सिंगल डबल में हो, तो वह sp2 हाइब्रिड हो जाएगा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल करेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल करेगा। चलिए 34 की जान पहचान कर लें। लो जी, वापिस वही हरकत हो गई है। दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन कॉन्जुगेशन, दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन कॉन्जुगेशन फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो। दूसरी साइड से भी ये रेजोनेंस में है। तो एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है, इसका 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 sp2 हाइब्रिडेशन हुआ, इसका हाइब्रिडेशन हुआ sp2, इसका sp2 हाइब्रिडेशन हुआ, ये स्ट्रक्चर भाई साहब प्लेनर हो गया। ओके, तो इसीलिए मुझे इसको एरोमेटिक बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए 35 नंबर पे चलते हैं जी। अब इसके अंदर ये वाला नाइट्रोजन कार्बन का लोन पेयर या फिर दूसरी साइड से रेजोनेंस में रोल कर रहा है, तो इस नेगेटिव का 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह भी काम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह भी काम है। इस नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज का 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह भी काम है और 2 पाई के साथ साथ ये स्ट्रक्चर को sp2 हाइब्रिड कर रहा है। दैट्स वाई इसके अंदर टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो एंड शोन, क्लियर, तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हक्कल्स रूल को ओबे करते हैं। और जो हक्कल्स को ओबे करेगा वो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। हाँ, ये बेंजीनोइड नहीं है, ये स्ट्रक्चर
नॉन बेंजीनोइड है, ये स्ट्रक्चर नॉन बेंजीनोइड है। अब थोड़ा सा आगे नजर मारते हैं इस पे। क्लियर, पहले तो इसके पाई गिन लें, 2 4 6 8 10 12। लो जी, हो गया काम। अगर 12 पाई इलेक्ट्रॉन है और हर एक एटम sp2 हाइब्रिड है, every atom is sp2 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 हाइब्रिड। ओके, तो sp2 हाइब्रिड 12 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो 4 का टेबल चल पड़ा। क्लियर, ये तो 4 का टेबल चल पड़ा। और जहां 4 का टेबल चलेगा, जहां 4 का टेबल चलेगा, जहां 4 का टेबल चलेगा, तो इमीडिएटली वहां एक टैग लगेगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। चलिए अब हम 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हमें क्या सिखा रहा है, ध्यान से देखना और समझना। एक बात और बता दूं, ये अब हमारे पास पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया है। तो यह एक छोटी सी बात मैं आपको बोल दूं कि यहां अगर सेंटर में जाकर, अगर यहां सेंटर में जाकर कोई भी कार्बन आपको sp3 दिखता हो, क्लियर, sp3 दिखता हो, तो उस sp3 से हमें इतना समझना है कि उसकी सराउंडिंग्स, हम सराउंडिंग का पाई इलेक्ट्रॉन गिन लें, 2 4 6 8 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो हकल की बात कर रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हकल की बात कर रहे हैं, और सेंटर में sp3 है। अगर पॉलीसाइक्लिक में बिल्कुल सेंटर में जाकर कोई sp3 हाइब्रिड कार्बन दिखता है, तो उसका सराउंडिंग आपके पास प्लेनर होने की वजह से, प्लेनर 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 प्लेनर, जिसको मैंने रेड मार्क किया है, जिसको मैंने रेड मार्क किया है, जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिड और प्लेनर है। और उन्हीं ने मिलकर जो सेंटर का ये कार्बन था उसको प्लेनर बना दिया, ओवरऑल स्ट्रक्चर प्लेनर हो गया और हकल्स को फॉलो भी कर गया। दैट्स वाई 37 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा पहला कंपाउंड आया इस टाइप का, ये एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाएगा। पॉलीसाइक्लिक की बात आपसे मैं कर रहा हूं, तो इसलिए फोकस करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट है। ऐसे इक्का दुक्का क्वेश्चन और आएंगे, और इसको देखने के बाद तो सारी जनता समझ ही गई होगी कि जो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 38 है, जो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 38 है, ये तो आपके पास sp2 हाइब्रिड है भी गरीब आत्मा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर, प्लेनर है। तो इन भाई साहब ने स्पेशल तो कोई रोल किया नहीं, जैसे हमारे पास ट्रोपोलोन था, जैसे 7 मेंबर्ड स्ट्रक्चर था ट्रोपोलोन, बस उसके जैसा ही हमारे पास एक स्ट्रक्चर और आपने ड्रॉ कर दिया है। तो यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर, यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई इट इज द एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ये आपके पास हमारा एरोमेटिक स्ट्रक्चर हुआ। अब मैं चलता हूं 39 की तरफ। इसको देखकर तो कोई भी समझ जाएगा क्या कि नाइट्रोजन के लोन पेयर ने, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन किया है, और इसीलिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल कर रहा है, sp2 हाइब्रिड हो गया है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हो सकता है मेरे से पहले आप आंसर बना के बैठे हो, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, एरोमेटिक। ये भाई साहब लिस्ट से बाहर हो गए। इसको देखने के बाद कोई भी बच्चा मोनोसाइक्लिक में sp2 की एब्सेंस देखकर, sp3 की प्रेजेंस देखकर एक ही आंसर लिखता है कि सर, केमिस्ट्री वाले सर, ये तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। तो 40 एग्जाम्पल आपके पास हुए हैं। आज तक ऐसा वीडियो कभी बना नहीं है जिसके अंदर 40 कंपाउंड्स के बाद, अभी और लिस्ट लंबी है, आपको एक साथ इतने मॉलिक्यूल कहीं भी समझाए गए हों। हाँ, इसको समझाने के बाद एक चेन जरूर चल पड़ेगी, फिर लोग ऐसी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 की बात हो रही है। 41 के अंदर मुझे सबसे पहले देखना है नाइट्रोजन का लोन पेयर, सल्फर का लोन पेयर, क्लियर, और ये मेरे पास यहां पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दिख तो आपको 4 रहे, दिख तो आपको 4 रहे, लेकिन सल्फर का लोन पेयर, लेकिन सल्फर का लोन पेयर रेजोनेंस में है, नाइट्रोजन का नहीं है,
सल्फर का है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर से आएगा, लेकिन इस नाइट्रोजन के इधर से जाएगा, लेकिन उससे पहले हम देख ले सिंगल डबल में, तो लोन पेयर ऑफ सल्फर इज इन रेजोनेंस। तो नाइट्रोजन का सल्फर का लोन पेयर रेजोनेंस में आ गया, तो ये भाई साहब sp2 हो गए, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का टोटल यहां कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, और इस नाइट्रो सल्फर का लोन पेयर 2 पाई का रोल करने लग गया, इसी वजह से 6 पाई हुआ। तो मुझे इसको एरोमेटिक लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, और आपको भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है 42। क्लियर, इसको देख के कोई बच्चा समझ जाएगा कि नाइट्रोजन का लोन ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4 पहले से थे। क्लियर, प्लस 4 पाई कर देना, और इसके अलावा sp2 हाइब्रिड ऑक्सीजन हो गया, तो ये स्ट्रक्चर आपके पास एग्जैक्टली एरोमेटिक हो जाना है। ठीक है जी। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखकर कोई भी बच्चा इजीली गैस कर लेगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर सिंगल डबल के साथ है। ओके, और यहां भी इस नाइट्रोजन का अगर मैं इसको अलग पेन से लिखूं तो और करके यहां भी इसका कंट्रीब्यूशन है। तो जब इस नाइट्रोजन का लोन पेयर दो साइड रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड हो गया, और ऑलरेडी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो थे, 2 का मैं आपको इनफाइनाइट टाइम बता चुका हूं कंट्रीब्यूशन हो गया, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही हुए भाई साहब, हमने इसको इमीडिएटली एरोमेटिक कैटेगरी में डाल दिया है, एरोमेटिक कैटेगरी में डाल दिया है। 44 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस डबल बॉन्ड को तोड़ना इजी है या डिफिकल्ट है, तो इसको बोलते हैं रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। तो रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड इजी या डिफिकल्ट, तो उसमें आपको थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, आपको इसी स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करना है। ठीक है जी, और बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। बॉन्ड को ब्रेक करने के आपके पास दो तरीके होंगे, बॉन्ड को ब्रेक करने के आपके पास दो तरीके होंगे। ठीक है जी, वो मैं यहां हल्का सा इसको रब करके दिखा देता हूं। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के यहां दो तरीके होंगे कि एक बॉन्ड का मूवमेंट इधर करवा दो, या नेगेटिव या पॉजिटिव, या इसका उल्टा करवा दो, और ये एक स्पॉन्टेनियस एक्शन होएगा, अपने आप होएगा, तुमने कुछ नहीं करना इसके अंदर, तुमने कुछ नहीं करना इसके अंदर। अब देखो जो स्ट्रक्चर हमारे पास बने आफ्टर रोटेशन, ये भी एरोमेटिक है, और ये नीचे वाला स्ट्रक्चर भी एरोमेटिक है, लेकिन इसके अंदर ऊपर वाला नॉन एरोमेटिक हो गया और नीचे वाला भी नॉन एरोमेटिक हो गया। तो भाई नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी, नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ऑलवेज कम होती है। इसीलिए मुझे पता है कि 44 स्ट्रक्चर ने स्पॉन्टेनियसली अपवर्ड रोटेट कर जाना है, ये वाला रोटेशन गलत है, तो उससे ये स्ट्रक्चर इसका परमानेंटली एग्जिस्ट करेगा। कई बार तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, आप बोलो इसका एग्जिस्टेंस, इसका जो एग्जिस्टेंस है, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जैक्टली ऐसा होएगा, जो डाइपोल मोमेंट है वो हायर हुआ और एग्जिस्टेंस इसी फॉर्म में, क्योंकि इस फॉर्म में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, दोनों स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, तो डबल बॉन्ड पे रोटेशन भी आसान हो गया, डाइपोल मोमेंट भी बढ़ गया। हाँ, इसके अलावा ये पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू कर गया। अब यही हालत इसके साथ सोचो, मान लेते हैं हम यहां से रब ही करते हैं इस डबल बॉन्ड को। ठीक है जी, उसके बाद मूवमेंट हमने मान लिया इधर करवा दिया, इस पे माइनस इस पे प्लस आ गया, तो मेरे भाई ऊपर वाला नॉन एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, नीचे वाला नॉन एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हरकत करने से अच्छा है आप लोग क्या करें, मूवमेंट का डायरेक्शन बदल दें, मूवमेंट का डायरेक्शन बदल दें, इधर कर दें,
तो जब मूवमेंट इधर होगी तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए और ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, दोनों के दोनों एरोमेटिक हो गए, दोनों के दोनों एरोमेटिक हो गए। इस वजह से इसके अंदर भी ऊपर वाली सारी की सारी बातें इकट्ठी बोल सकते हो कि इसका डाइपोल मोमेंट हाई है, इसका एग्जिस्टेंस डाइपोलर फॉर्म में है, इसका रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड अपवर्ड साइड में इजीली पॉसिबल है। तो डबल बॉन्ड इजीली यहां ब्रेक कर जाएगा, डबल बॉन्ड यहां इजीली ब्रेक कर जाएगा। चलिए इस हाईली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसको हम 46 बोल रहे हैं। इसको तो कोई भी बच्चा इजीली बोल देगा, ये वैसे स्ट्रक्चर है बोरे, वैसे इनऑर्गेनिक बेंजीन, पहले मैं ये बता दूं आपको, इट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हो इसको आप लोग, क्लियर। और इसको देखकर कोई भी बच्चा कहेगा सर देखो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो और प्लेनर भी है, हर एक नाइट्रोजन एंड बोरोन sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी सारे sp2 है। दैट्स वाई इसको एरोमेटिक बोलने में हमें कोई परेशानी नहीं है, क्लियर। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन और बोरेजोल भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसको बोरेजीन भी बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए इसको देखकर तो दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो रखी हैं, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की नीड ही नहीं है, एरोमेटिक हो गया। यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहां थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। अब देखिए यहां आपके पास HH है, ओके, और इसके पड़ोस में भी यहां भी H है, sp2 है, ओके, यहां भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 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 है, ये भी sp2 है। तो अब देखिए मैक्सिमम नहीं, आउट ऑफ ऑल ओनली वन इज sp3 हाइब्रिड। तो उस कंडीशन में हमें सोचना क्या है कि जब सारा के सारा स्ट्रक्चर sp2 है तो ये वाला कार्बन भी आपके पास प्लेन में चला जाएगा, प्लेन में चला जाएगा, और प्लेन में जाने की वजह से स्ट्रक्चर तो प्लेनर हो गया। अब जो हमें सबसे बड़ी बात समझनी है, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। तो बड़ी इजी वे में हम समझा दें कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहे हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स इस 48 नंबर स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, वो आपके पास इसको एरोमेटिक बनाने में रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। बस एक छोटी सी बात मुझे यहां हल्का सा डिस्कशन करना रह गया कि प्लेन के अलावा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, इसलिए स्ट्रक्चर को आप लोगों ने नॉन एरोमेटिक बोलना, एंटी एरोमेटिक बोलना था। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना ज्यादा अच्छा समझूंगा, क्योंकि करेक्शन करने के बाद ये फॉर्मूला आपके पास बहुत बढ़िया बन जाएगा। या नेगेटिव साइन लगा दिया गया, अभी सिंगल डबल हो गया, तो इसने टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल में कर दिए हैं। दैट्स वाई ये स्ट्रक्चर अब हमारे पास एरोमेटिक टैग के साथ जिएगा। विदाउट टेंशन 49 इज एरोमेटिक, क्लियर। इस बेंजीन रिंग की वजह से ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, एरोमेटिक, बाहर वाले का कोई रोल नहीं है। अगेन द स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक क्योंकि उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो समझ ले, बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग का फ्यूजन। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट ही एरोमेटिक की कैटेगरी में चले जाएंगे, एरोमेटिक की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब आप जब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। स्ट्रक्चर प्लेनर जरूर है, इसीलिए इसको हमने एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में डाल दिया, एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में डाल दिया है। लो जी, अब हम 53 नंबर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर। ये देखिए sp2 है, ओके, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो प्लेनर तो हो गया, उसमें तो कोई चक्कर नहीं है। जबकि रिंग के अंदर सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 2, और जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट ही किस कैटेगरी में चला जाएगा, एरोमेटिक, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं 54 नंबर स्ट्रक्चर की तरफ। इसको तो आपने समझ ही लिया था, इट इज ट्रोपोलोन, ओके, अगेन एरोमेटिक क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और स्ट्रक्चर प्लेनर है। लो जी, अब आया सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। और इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8 है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें सबसे बड़ी
प्रॉब्लम क्या है 55 नंबर वाले में कि ये स्ट्रक्चर टब शेप बनता है, मीन ये स्ट्रक्चर प्योरली नॉन प्लेनर है, ये टब शेप बनता है, इसका एग्जैक्ट मॉडल है। और नॉन प्लेनर होने की वजह से इन भाई साहब की कैटेगरी खत्म हो गई। हमने क्या बोलना था इसको, अगर प्लेनर है और 8 पाई, 4 का टेबल चल रहा है, 4 का टेबल चल रहा है, 4 का टेबल चल रहा है, टेबल ऑफ 4, क्लियर। लेकिन फिर भी नॉन प्लेनर होने की वजह से इसका जो टैग है वो एंटी एरोमेटिक की जगह पर नॉन एरोमेटिक का लग गया है, नॉन एरोमेटिक का, सिर्फ एक ही वजह से, क्लियर। बच्चे जनरली पूछते हैं सर इसको याद करना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। साइक्लोओक्टाटेट्राइन, मेरे पास एल्केन एल्किन एल्काइन चैप्टर आएगा, एल्काइन में मैं इसका प्रिपरेशन भी करूंगा, एल्काइन में मैं इसका प्रिपरेशन भी करूंगा, ठीक है जी। अब इसको लेकर तो सीधा सारे बच्चे जानते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, इसको लेकर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, क्लियर। वैसे बाईसाइक्लो कंपाउंड जा रहा है, आपको बताया था जब भी इस टाइप के स्ट्रक्चर आ जाए, कोई सेंटर वाला आपके पास, कोई सेंटर वाला आपके पास ये sp2 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 हो जाए, तो ये भाई साहब बाय डिफॉल्ट ही sp3 होने के बाद भी प्लेन में चले जाएंगे, ठीक है जी। तो वही कैटेगरी यहां हुई, जबकि ये आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और यहां सिंगल है, लेकिन यहां तो डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो ये प्लेन में चला जाएगा, sp3 होकर भी ये प्लेन में चला जाएगा। वही हालत इसकी है, ये प्लेन में चला जाएगा, इसका नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसीलिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल किया हुआ है, सामने दिख रहे हैं, और ये प्लेनर होक कर दिया है स्ट्रक्चर को, क्योंकि सराउंडिंग सारी प्लेनर है। इसी वजह से दोनों के दोनों 56 भी और 57 भी एरोमेटिक की कैटेगरी में चले गए हैं, 56 भी 57 भी एरोमेटिक की कैटेगरी में चले गए हैं। चलिए इसको तो बिना सोचे समझे अब पोल ही देंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, sp3 होकर भी ये प्लेनर है। पीछे बताया था आपको 37 नंबर एग्जांपल था, आई थिंक एक बार पीछे जाकर देख लीजिएगा, हाँ बिल्कुल 37 ही था, क्लियर। चाहे तो मैं इसको हाईलाइट करके स्पेशली इस पर्टिकुलर पे आपकी नजर डलवा देता हूं, ये देख लिया आप, 3 रिंग्स हैं, सेंटर वाला sp3 है, फिर भी प्लेन हो गया, फिर भी प्लेन हो गया। अब अगर मैं इन पे आ रहा हूं तो यही हालत इनकी है, इसीलिए इसको मैं एरोमेटिक की कैटेगरी में डाल रहा हूं, इसको मैं एरोमेटिक की कैटेगरी में डाल रहा हूं। चलिए अब हम 59 नंबर पे नजर मारें। 59 नंबर को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, 59 को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये नेगेटिव रेजोनेंस में चला गया। ऑलरेडी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पे दिख रहे हैं, 5, तो ये 2 का रोल कर देगा, sp2 हाइब्रिड हो जाएगा। तो 10 तो दिख रहे थे, अब 12 हो गए, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 की टेबल फुल हो गई। ये भाई साहब किसकी तरफ निकल लिए, एंटी एरोमेटिक, ठीक है जी, एंटी एरोमेटिक। अब इस 60 नंबर क्वेश्चन को देखें आप ध्यान से, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर 14 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, आपको यहां दिख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं इस 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, और जब 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखें, जब आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हो तो 14 हुए टोटल मिलाकर, 14 हुए टोटल मिलाकर, क्लियर। अब मुझे एक छोटी सी बात इसके अंदर और सीखनी है, कहीं स्ट्रक्चर के अंदर मुझे हल्का सा फॉल्ट लग रहा है, ये स्ट्रक्चर ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, यहां एक डबल बॉन्ड है, ठीक है जी, यहां एक डबल बॉन्ड है। तो इस डबल को देखो, डबल डबल, तो ये हो गए 6, और ये आपके पास हो गए 12, और ये हो गए 14, और ये 16, 4 का टेबल लग गया भाई। हर एक sp2 हाइब्रिड है, ठीक है जी, और 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो भाई प्लेनर हो गया, और 4 का टेबल भी फॉलो कर लिया है, इट इज एंटी एरोमेटिक। हाँ, जब आप 14 इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं ना, 14 इलेक्ट्रॉन्स तो आपको यह गड़बड़ दिखती, 4 का टेबल फुल हुआ नहीं, 10 और 14 हो गया होता, ठीक है। और इस दोनों कार्बन को हम sp3 लेने वाले हैं, sp3 क्लियर। और 37 नंबर क्वेश्चन से एक बार मैं फिर आपको नजर मरवा दूं कि 37 क्वेश्चन के अंदर सीन अलग था। ये 37 रिंग के अंदर था, वो 3 रिंग जहां फ्यूज हो रखी हैं, जबकि इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 3 रिंग अलग अलग है। तो इस कार्बन को फोकस नहीं कर सकते थे कि
sp3 है तो वो एंटी एरो सिंपल नॉन एरोमेटिक की तरफ चले जाना था। इसीलिए ये स्ट्रक्चर ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के डालने के बाद क्या हो गया है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, जिसमें मेरे पास है 61 62, टोटल 65 पे हमारा एंड है। ओके, अब यहां 37 एग्जाम्पल एग्जैक्ट सेट बैठेगा, चाहे तो चेक कर लो। रिंग फ्यूज हो रखी है, रिंग फ्यूज हो रखी है, और है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, sp3 लेकिन सब तरफ फैला हुआ था 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब हकल्स रूल 2 6 10 14 18, ये हकल्स रूल है। बस ये बीच वाले जो कार्बन थे sp3 होकर भी प्लेन, जहां रिंग्स फ्यूज हो रही हैं आकर, दैट्स वाई इस स्ट्रक्चर को एक टैग लग गया एरोमेटिक का। ओके, इसको देखने के बाद तो कोई भी बच्चा बोल देगा आसानी से कि इसमें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 16। क्लियर। 1 2, इसको एक बार फिर हम देख लें, कहीं ये स्ट्रक्चर हमसे गलत तो नहीं बन गया है। 62 नंबर क्वेश्चन के अंदर 2 पाई इधर हैं, 2 पाई इधर हैं, 2 पाई इधर हैं, 2 पाई इधर हैं, और यहां से आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और स्ट्रक्चर आपके पास कैसा जा रहा है, एक प्लेन के अंदर है, और कहीं ना कहीं इस कार्बन का भी sp2 ही जा रहा है, इसका भी sp2 जा रहा है, इसका भी sp2 जा रहा है। क्लियर, इसका भी sp2 जा रहा है, और मुझे इसमें ये भी sp2 जा रहा है। हर एक कार्बन sp2, और 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। और 16 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बाद स्ट्रक्चर को, 16 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बाद स्ट्रक्चर को साफ है एंटी एरोमेटिक में ही जाना पड़ेगा। एंटी, क्योंकि हकल्स रूल ये फॉलो नहीं कर पा रहा, हकल्स रूल फॉलो ये नहीं कर पा रहा। चलिए जी, 63 को देख लें, ये तो पक्का आपके पास एरोमेटिक जाएगा, क्योंकि फ्यूज रिंग है यहां पर सारी की सारी, इतने सारे sp3 हाइब्रिड होकर भी। क्लियर। अब हम गिनना शुरू करें, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, 18 हो गए। क्लियर, तो 4 का टेबल तो है नहीं, और सेंटर आपके पास sp3 होकर भी वहां कई सारी रिंग फ्यूज हो रखी हैं, sp3 हुआ, बट इसको फिर भी आप यहां फ्यूज्ड होने की वजह से प्लेनर बोल रहे हो, इसीलिए स्ट्रक्चर आपके पास कैसा हो जाएगा, एग्जैक्टली एरोमेटिक। 64 को देखने के बाद तो कोई भी बोलेगा सारे के सारे कार्बन sp3 हैं, और ये आपके पास हो गया नॉन एरोमेटिक। इसको देखने के बाद मैं बोलता टब शेप है, टब शेप। ठीक है जी, टब शेप, और टब शेप है तो ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हुआ। पीछे बनाया था ना साइक्लो ओक्टा टेट्राइन, यहां dd लगा दो ClCl, या खुद ही लटक जाओ, क्या फर्क पड़ता है उससे। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन होकर भी, 4 का टेबल फॉलो करके भी नॉन प्लेनर होने की वजह से क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अब इसको देखें आप, इसको हम बोलते हैं बेंजाइन। अब इसकी बहुत बढ़िया वाली थ्योरी है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स अंदर ही अंदर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और ये जो बॉन्ड बना हुआ है साइडवाइज वीक ओवरलैपिंग से बना है, और साइडवाइज वीक ओवरलैपिंग से बनने की वजह से इसका नेचर वेरी वीक पाई बॉन्ड है, ये कभी भी टूट सकता है। और आपको बताऊं मैं, जीओसी पढ़ते हुए आप पढ़ोगे बेंजाइन एक हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट होते हैं। सर याद करना पड़ेगा, चॉइस आपकी है। कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको कि ये वाला पाई बॉन्ड, वैसे भी सोचो ना, कभी कोई रिंग के अंदर sp हाइब्रिड और 180 का एंगल थोड़ी बना सकता है, तो इस बॉन्ड को तो सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं, सुपर वीक होना ही है, तो ये टूटेगा ऑलवेज। तो इसी 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये नेचर इसका कैसा हो गया है, एग्जैक्टली एरोमेटिक। ठीक है जी, एरोमेटिक। तो ये आपके पास 66 क्वेश्चंस एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी पर हुए। अब हमारा फोकस जो रहेगा इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे रहेगा, तो आपके पास एक अच्छा खासा अप्रोक्सीमेट
70 मिनट का वीडियो बन गया है। आप ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा, देखिएगा। इससे ज्यादा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अभी और भी एग्जाम्पल है, लेकिन निकलेंगे इसी के अंदर से। बस कहीं पोलैरिटी पूछ लेगा, कहीं हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ लेगा। जो एरोमेटिक बन रहे हो तो तोड़ दो, नहीं तो मत तोड़ो। और कहीं ऐसे पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाकर sp3 दिखाकर हाँ आपसे पूछ लेगा इज इट एरोमेटिक और नॉट, तो आप बताइएगा। अगर सेंटर में हो, जहां रिंग फ्यूज हो रखी हो, वो sp3 हो, तो पक्का वो प्लेन में जाकर स्ट्रक्चर को प्लेनर ही रखेगा और एरोमेटिक बना देगा अकॉर्डिंग टू द हकल्स रूल। ठीक है जी। तो हमारे पास ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी एंड नॉन एरोमेटिसिटी हुआ। तो विदा लेते हैं आपसे केमिस्ट्री वाले सर। और हमारा जो ऐप है वो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, कैम WS करके, कैम WS, कैम WS। ठीक है जी, बड़ी हेल्प मिलेगी आपको वहां से। तब तक के लिए